नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि हमको दिया गया है 3 वेक्टर पी क्यू आर एज सोन इन फिगर, लेट एस बी एट एनी पॉइंट ऑन ए वेक्टर आर एट ए द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड एस इज बी आर। हमको पी और एस के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है भाई, बी आर। द जनरल रिलेशन अमॉन्ग द पी क्यू एस इज, हमसे पी क्यू और एस के बीच रिलेशन पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए ध्यान समझते हैं पेज को। सोच, तो जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो रिलेशन है वह एस पी एंड बी क्यू के टर्म में है। मतलब सीधी से अगर मैं बात करूँ बच्चा कि ए हमारा, मैं इसको कलर चेंज कर रहा हूँ, एक पी होना चाहिए, यस होना चाहिए, क्यू होना चाहिए और यह बी होना चाहिए। मतलब इन्हीं सब का रिलेशन है। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चा इसको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो रिजल्टेंट होता है उसका हेड से हेड मिला होना चाहिए और टेल से टेल मिला होना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि मान लो वेक्टर ए है और ए वेक्टर बी है और ए वेक्टर आर है, रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर आर है उसका क्या से क्या मिला होना चाहिए, और चाहे हेड से हेड मिला होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 2 है। अब ये जरूरी नहीं कि आर ही हमारा रिजल्टेंट होगा, कुछ भी हो सकता है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आर ही होगा। ठीक है, देखते हैं। इसका हेड से हेड मिला है, ठीक है, तो अब या तो बी हो सकता है रिजल्टेंट या तो आर हो सकता है। और दूसरा मैंने क्या बोला, इसका टेल से टेल भी जुड़ा होना चाहिए। तो देखो बी का टेल वाला हेड के साथ जुड़ा है, लेकिन आर का टेल के साथ जुड़ा है, मतलब आर ही हमारा रिजल्टेंट है। उसी तरह हम इस ट्रायंगल में अगर आए, अगर हम इस ट्रायंगल में आते हैं, ध्यान से, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू में, ओ पी क्यू में, तो ध्यान से देखो बच्चा, ओ पी क्यू में यहाँ से इस तरह से है, ठीक है, ये इस तरह से है और ये इस तरह से है। अब ध्यान से देखो, पी वेक्टर इधर है और पी क्यू वेक्टर इधर है और क्यू वेक्टर इधर है। ठीक है, मतलब अगर मैं आपसे बात करूं तो ध्यान से आप देखें इसको, ये इस तरह से है। सबसे पहले इसको इस तरह ड्रॉ किया गया, फिर इसको इस तरह ड्रॉ किया गया, फिर इसको इस तरह ड्रॉ किया गया है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि इन सभी में आपका क्यू वेक्टर ही रिजल्टेंट दिख रहा है। तो अगर मुझे क्यू लिखना है तो वेक्टर क्यू बराबर हम क्या लिखेंगे भाई, वेक्टर पी प्लस क्या, पी क्यू वेक्टर, क्या लिखेंगे बच्चा, पी क्यू वेक्टर। क्लियर है, बहुत अच्छी बात। अब दूसरा इक्वेशन, अगर हम बात करें बच्चा, यहाँ से पी एस के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, बी आर। ठीक है, बहुत अच्छी। अब ध्यान सुनो, और अगर हम दूसरे ट्रायंगल में जाते हैं, इन ट्रायंगल ओ पी एस में आते हैं। ओ पी एस में आए तो बच्चा ध्यान से देखो, क्या जो पी से क्यू की डायरेक्शन है, क्या वो पी एस से एस की भी डायरेक्शन है, और जो यस की डायरेक्शन है क्या वही डायरेक्शन इधर भी है। तो इसमें भी रिजल्टेंट कौन होगा, ओ पी एस में, ओ पी एस में कौन रिजल्टेंट होगा, क्या यस ही हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। वेरी गुड, तो हम क्या लिख सकते हैं, यस वेक्टर इज इक्वल टू, क्या लिखा जा सकता है बच्चा, पी वेक्टर प्लस पी एस वेक्टर लिखा जा सकता है। ठीक है, चलो, तो बच्चा इसको अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, यस वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्या बच्चा, पी एस ही हमारा बी आर वेक्टर है, बी आर वेक्टर। तो अगर मैं आर वेक्टर की बात करूँ, कुछ देखो आर की वैल्यू हमको दिया है, तो इसका मतलब हम आर निकाल के वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं, बिल्कुल। तो इधर लिखे हैं तो क्या हो गया, एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर इज इक्वल टू बी आर वेक्टर। तो बच्चा इधर बी मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो एस माइनस पी वेक्टर अपॉन बी इज इक्वल टू क्या, आर वेक्टर होगा। क्या ये बातें क्लियर है, बहुत अच्छी बात। और हमको दिया ही है गिवन वैल्यू क्या दी है बच्चे हमारे, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या, क्यू माइनस पी वेक्टर है, वेक्टर पी माइनस इतना। तो क्या मैं आर की जगह इतना लिख सकता हूँ, क्या लिखूंगा बच्चा, एस माइनस पी वेक्टर अपॉन बी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी वेक्टर, क्यू वेक्टर माइनस पी वेक्टर। ठीक है, तो क्या बी का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा, एस वेक्टर माइनस पी वेक्टर इज इक्वल टू बी क्यू वेक्टर माइनस
बी पी वेक्टर। अब अच्छा यस इज इक्वल टू कितना हो जाने वाला होगा हमारा, क्या माइनस पी उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस पी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बी क्यू वेक्टर माइनस बी पी वेक्टर प्लस पी वेक्टर होगा। बहुत अच्छी बात। तो अगर मुझे यस वेक्टर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे भाई, क्या इसमें से मैं p कॉमन ले लूँ तो क्या बचने वाला होगा, p वेक्टर कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा 1 माइनस बी प्लस बी क्यू वेक्टर बचेगा कि नहीं बचेगा। देखो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है हमारा ऐसा, यस वेक्टर इज इक्वल टू p 1 माइनस बी प्लस बी क्यू वेक्टर, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर है, कैसे क्वेश्चन कर लेंगे, बहुत अच्छी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ देखो अच्छा एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, इन ए डायग्राम सो इन ए फिगर करो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, कौन सा डायग्राम सही, मतलब इसमें 4 ऑप्शन से आपको चूज करना है कौन सा ऑप्शन सही है। मोर देन 1 भी हो सकते हैं, 1 भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो देखो, देखिए पहला ऑप्शन पे देखते हैं, यस वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। तो यक्स वेक्टर कौन है, क्या हमारा यक्स वेक्टर ये है, तो वेक्टर ए, ठीक बहुत अच्छी बात। लेकिन वेक्टर बी की डायरेक्शन अपोजिट हो गई है, वेक्टर बी की डायरेक्शन क्या हो गई बच्चा, अपोजिट हो गई है। ठीक है, चलो आगे बढ़ के देख लेते हैं। तो क्या बी इधर की तरफ हो गया है, अगर ये ऊपर की तरफ होता तो ठीक था, प्लस बी सही था, और सी अपोजिट में हो गया तो सी माइनस, हाँ सी माइनस सही है, और डी भी सही है। तो बी भी अगर यहाँ पे माइनस होता तो यह भी हमारा ऑप्शन हो जाता। बात समझ आ रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है हमारा, ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन पर आते बच्चा, इसको मैं तो मिटा देता हूं आपको। समझाया मैंने क्या बोला, ठीक है, क्योंकि अच्छा हम x बराबर जानते हैं क्या होगा, अगर मुझे लिखना हो तो x वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, वेक्टर a, वेक्टर b की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस वेक्टर b, और c की डायरेक्शन अपोजिट है तो माइनस वेक्टर c, और d की डायरेक्शन सही है तो प्लस वेक्टर d लिखा जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर a प्लस वेक्टर b माइनस वेक्टर c प्लस वेक्टर d लिखा हुआ है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन गलत। दूसरे ऑप्शन को चेक करते हैं, y वेक्टर इज इक्वल टू b प्लस c माइनस a, तो y कौन सा है हमारा, ये क्या यही डायरेक्शन है हमारा y वेक्टर का, बहुत अच्छी बात। b प्लस c माइनस a, देखो b प्लस c माइनस a, चलो मतलब क्या y इज ए रिजल्टेंट वेक्टर, तो क्या इसका टेल से टेल होना चाहिए और लास्ट वाले के हेड पे होना चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या c से इधर गए, बहुत अच्छी बात, फिर b से इधर गए, बिल्कुल बहुत सही। तो क्या बच्चा अभी जो हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर c प्लस वेक्टर b लिख सकते हैं, ठीक। लेकिन बच्चा अगर हमको y चाहिए तो a की डायरेक्शन इधर होता तो प्लस a लिख देते, लेकिन ये अपोजिट दे दिया है, तो अपोजिट देने का मतलब क्या हो गया भाई, कि यह हमारा माइनस वेक्टर a होगा। क्या होगा भाई, माइनस वेक्टर a होगा, और जाहिर सी बात है इनिशियल यह है c और फाइनल हमारा a है, तो दिस विल बी इक्वल टू y वेक्टर। कौन सा ऑप्शन है, क्या बी सही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। अब देखते हैं तीसरा ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, जेड वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। हाँ एक बात और याद रखना, कभी कभी वेक्टर अगर एरो ना लगाए तो वहाँ पे कभी डार्क लिख दे इस तरह से, तो ये समझ लेना है कि यह भी वेक्टर का ही साइन होता है। ठीक है, जैसे थोड़ा सा डार्क लिख दे इस तरह से, तो समझ लेना वेक्टर का ही साइन होता है। कभी कभी नहीं लगाता है तो आप इसको लेकर परेशान नहीं होना, कह रहे सर इसमें नहीं लगा इसकी वजह से, तो यहाँ पे थोड़ा डार्क लिखा है ना, इसकी वजह से वेक्टर का साइन आप मान लेंगे। ठीक है, चलिए अब थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, क्या बोल रहा है भाई, जेड वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी प्लस सी। ठीक है, वेक्टर बी प्लस सी, तो ध्यान से देखो बच्चा, जेड वेक्टर यह है हमारा, जेड वेक्टर हमारा यह है। ठीक है, तो जेड वेक्टर अगर हमारा यह है तो क्या यह वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी होगा, तो वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी। क्लियर है, तो यह भी सही है हमारा। चौथा भी देख लेते हैं हम सब, चौथा क्या बोल रहा है भाई लोग, ध्यान से देखो। चौथे में हमारा क्या है, W इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी, तो W हमारा यह है, वेक्टर ए प्लस बी, ए की तो डायरेक्शन सही है लेकिन B ने उल्टा कर दिया, तो अगर यह W बराबर होता वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी तब यह सही हो जाता, लेकिन ए प्लस बी, क्योंकि देखो बी की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसका मतलब फोर्थ भी ऑप्शन गलत है। कौन कौन सा ऑप्शन सही है, बी एंड सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अच्छा देखते हैं इस क्वेश्चन को। ये अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो
बोला टू वेक्टर ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट एंगल थीटा when one of them is half the angle which the resultant make with other is also half then theta is equal to, हमसे क्या बोला बच्चा, टू वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है, वो दोनों थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। व्हेन वन ऑफ देम इज हाफ, मतलब उनमें से हमने एक किसी को हाफ कर दिया, देन एंगल विच रिजल्टेंट मेक विद अदर इज आल्सो हाफ, मतलब जो रिजल्टेंट एंगल मान लो अल्फा बना रहा था या बीटा बना रहा था वह भी आधा हो गया। आप कुछ भी मान सकते हो, अल्फा बीटा जो भी आपको समझ में आया, ठीक है। तो कह रहे हैं बताओ थीटा की वैल्यू क्या थी, मतलब अगर मैं इसको डायग्राम के थ्रू समझना चाहूँ तो बच्चे क्या होगा, ध्यान सुनो कि अगर सपोज दैट एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, ठीक, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, मतलब मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, या आप इन दोनों को एक्स मान लो, इनके बीच का एंगल थीटा है और इनका जो रिजल्टेंट है आर वह बना रहा है मान लो अल्फा बीटा, आप कुछ भी मान सकते हो, आप अपने ऊपर मान सकते हो, मान लो बीटा बना रहा है, क्या बना रहा है बच्चा, बीटा बना रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो अब ये बीटा बना रहा है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे टेन बीटा की वैल्यू लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा ये बताओ, टेन बीटा इज इक्वल टू, आप क्या लिखोगे, टेन बीटा इज इक्वल टू, या टेन अल्फा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या आता है बच्चा, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा, और जैसा कि आपको पता है मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी, तो क्या मैं इसको एक्स साइन थीटा अपॉन एक्स प्लस एक्स कॉस थीटा लिख सकता हूँ, तो एक्स एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। क्या ये इक्वेशन फर्स्ट समझ में है, जो पहला बोला था वर्ड, जितना पहला पॉइंट बोला था उतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब बोल रहा व्हेन वन ऑफ देम इज हाफ द एंगल विच रिजल्ट मेक अदर इज आल्सो हाफ, कह रहे इसमें से अगर हमने एंगल को मतलब एक के मैग्नीट्यूड को आधा कर दिया, ठीक है, तो कह रहे बताओ क्या नाम, जो रिजल्टेंट एंगल था वह भी आधा हो गया, बहुत अच्छी बात। अब जाहिर सी बात है कि मान लो बच्चा यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है, ठीक, इसमें से हमने किसी एक को आधा कर दिया, तो जो हमारा यह बीटा था वो हो गया बीटा बाई टू, जो बीटा था वह क्या हो गया बच्चा, बीटा बाई टू हो गया, ठीक है, एंगल थीटा ही, ठीक है, एंगल थीटा ही है, लेकिन अब ये क्या हो गया, रिजल्टेंट जो है वह बीटा बाई टू हो गया। अब बात आती सर कौन सा हाफ करें, मुझे कैसे पता होगा कि कौन हाफ होगा कौन सा नहीं होगा। बच्चा एक बात अगर मैं आपसे बोलूं, ध्यान सुनो, कि अगर यह फोर्स की वैल्यू है हमारा 10 न्यूटन, यह भी 10 न्यूटन, इनके बीच का एंगल 90 है, तो इनका रिजल्टेंट कहाँ जाएगा, एकदम एग्जैक्ट बीच में जाएगा, मतलब 45 पे जाएगा। अगर यही 10 की जगह 12 हो जाए, 10 की जगह क्या हो जाए बच्चा, 12 हो जाए, तो जाहिर सी बात है अगर इसकी वैल्यू बढ़ी तो यह रिजल्टेंट अब यहाँ न जाकर वह और किसी एंगल पे जाएगा, मतलब इधर की तरफ जाएगा, मतलब जिधर की वैल्यू बड़ी होती है रिजल्टेंट भी उसकी तरफ ही टिल्ट करता है। जैसे अगर मैं आपसे बोलूँ इधर का 100 न्यूटन का फोर्स है और उधर 1 न्यूटन का फोर्स है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है रिजल्टेंट जो होगा वो बीच में एग्जैक्ट नहीं जाएगा, वह जाएगा 100 की तरफ टिल्ट करेगा, क्योंकि जो फोर्स ज़्यादा होगा रिजल्टेंट भी उसी की तरफ टिल्ट करता है, ठीक है। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि जाहिर सी बात है पहले एंगल बीटा था वो बीटा बाई टू हो गया, तो इसका मतलब क्या ऊपर वाले की वैल्यू कम हुई होगी, बट नीचे वाले की वैल्यू सेम ही है। तो पहले जो बी था, जो ए था, जो बी था वह बी की वैल्यू ही हो गई हमारी, अब क्या बी बाई टू हो गई है, जो वेक्टर बी है क्या वह बी बाई टू हो गया है, बहुत अच्छी बात। तो अगर मैं यहाँ पे रिजल्टेंट लिखना चाहूँ तो टेन बीटा बाई टू इज इक्वल टू, जो बच्चा हमारा यहाँ पे बीटा था वहाँ बीटा बाई टू हो जाएगा, हमारा क्या लिखा जाएगा, बी बाई टू साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी बाई टू कॉस थीटा लिखा जाएगा। बोलो भाई क्लियर है, बहुत अच्छा, आइए ध्यान से समझते बच्चा, ठीक है भाई, चलो ध्यान समझते इसको आगे। तो जैसे मैंने कहा अब इसमें आपको पता है जैसी बात है कि जो ए है मॉड ऑफ ए क्या वह बी के बराबर था, अभी तो हमने पढ़ा था ना भाई,
तो क्या मैं ए की जगह बी बाई टू, ए बी की जगह बी लिख सकता हूँ? तो क्या हो जाने वाला होगा हमारा, टेन बी बाई टू, बीटा बाई टू इज इक्वल टू क्या, बी बाई टू साइन थीटा अपॉन, क्या ए की जगह बी लिखा जा सकता है, प्लस बी बाई टू कॉस थीटा। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या हो जाने वाला होगा, टेन बीटा बाई टू इज इक्वल टू बी साइन थीटा अपॉन टू अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा, टू बी प्लस बी कॉस थीटा अपॉन टू, टू से टू कैंसिल, बी बी सब कैंसिल हो गया। तो टेन बीटा बाई टू की वैल्यू कितनी आ गई भाई हमारी, टेन बीटा बाई टू की वैल्यू आ गई हमारी साइन थीटा अपॉन टू प्लस कॉस थीटा। क्या ये बात है क्लियर है? बहुत अच्छी बात। अब आइए ध्यान से समझते हैं बच्चा, हम एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा, टेन टू थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला होता है हमारा टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। क्या फार्मूला पता है आपको? बहुत अच्छी बात। अगर यहाँ पे टू थीटा है बच्चा तो यहाँ पे टू टेन थीटा लिखते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर यहीं पर टेन थीटा हो, मतलब यहाँ पे हमने बाई टू कर दिया, तो क्या यहाँ भी बाई टू करना पड़ेगा, यहाँ भी बाई टू करना पड़ेगा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाने वाला होगा बच्चा, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा टू टेन थीटा बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। क्लियर है? बहुत अच्छा। तो यहाँ बच्चा टेन थीटा है कि टेन बीटा है? टेन बीटा है। तो अगर मैं लिखना चाहूँ तो टेन बीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जाएगा भाई हमारा, टेन बीटा इज इक्वल टू टू टेन बीटा बाई टू अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। क्लियर है? और टेन बीटा बाई टू की वैल्यू हमने निकाला हुआ है, बहुत अच्छी बात। और टेन बीटा की वैल्यू भी हमको पता है, रखो यहाँ पे वैल्यू फटाफट। तो इसकी वैल्यू उठाकर यहाँ पे रखते हैं और टेन बीटा बाई टू की वैल्यू यहाँ पे रखते हैं। ठीक है? तो टेन बीटा की वैल्यू हमारी क्या है, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। यही है टेन बीटा की वैल्यू, बराबर साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है? और टेन बीटा बाई टू की वैल्यू कितनी है बच्चे हमारे, टू इंटू टेन बीटा बाई टू की जगह क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा अपॉन टू प्लस कॉस थीटा होगा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर बीटा बाई टू। ठीक, तो टेन स्क्वायर बीटा बाई टू, तो टेन बीटा बाई टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चा, साइन थीटा अपॉन टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। तो बच्चा ये क्या बना हमारा, इसको भी इधर रहने दो, इसको लेफ्ट हैंड साइड को इधर रहने दो। ठीक है? इसको सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या लिखा जाएगा, टू साइन थीटा अपॉन टू प्लस कॉस थीटा। ठीक, अब बच्चे ए स्क्वायर है, क्या इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये क्या हो जाने वाला होगा, टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन क्या बचने वाला होगा, टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब बच्चा ये ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ चला जाएगा, बीच में। तो ऊपर जाएगा तो इससे से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचा हमारा इधर, इसको सॉल्व करते हैं। तो क्या बचने वाला होगा हमारा इधर, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बचेगा भाई, टू साइन थीटा ब्रैकेट में टू प्लस कॉस थीटा। ठीक, अपॉन अब बचा ये नीचे क्या, टू प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है? अब आगे सॉल्व करते भाई, देखो क्या बनना। तो क्या बचा हमारा इधर बचा, साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 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 ज़ा फोर, फोर साइन थीटा प्लस टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन, इसको सॉल्व करते हैं तो कितना होने वाला होगा बच्चा हमारा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं बच्चा, क्या होता है भाई बोलो,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो रखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर मतलब 4 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या 2ab मतलब 4 कॉस थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, देखो यहाँ पे कैलकुलेशन हमारा बड़ा हो रहा था, एक दिख रही चीज़ यहाँ पे साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल ही कर देते हैं ना, तो यहाँ भी साइन थीटा साइन थीटा साइन थीटा कैंसिल हो गया तो आसान ही होगा हमारा। तो यहाँ पे क्या बचने वाला होगा 1/1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन कैंसिल तो क्या बचेगा 4 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन क्या बचा यहाँ पे बचा 4 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका इसके साथ, तो मल्टीप्लाई करते तो क्या हो जाने वाला होगा, सारी वैल्यू 1 होगी तो क्या हो जाएगा भाई 4 प्लस 4 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 का इंटू 4 में तो 4 प्लस 1 इंटू 2 तो 2 कॉस थीटा। अब कॉस थीटा इंटू प्लस कितना हो जाएगा 4 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ये मैंने कैसे किया समझ में आया, देखो आप इसको, ठीक है देखो बच्चा इसको मैं इधर आपको करके दिखा देता हूँ किस तरह से किया मैंने, बस ये थोड़ा सा मैथ है बच्चा। 1 प्लस कॉस थीटा दूसरे ब्रैकेट में 4 प्लस 2 कॉस थीटा। कैसे करना होता है ध्यान से देखो, इस 1 का मल्टीप्लाई 4 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 प्लस, अब इसी 1 का मल्टीप्लाई 2 कॉस थीटा के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा प्लस, अब कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 4 के साथ तो क्या हो जाएगा 4 कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा का मल्टीप्लाई 2 कॉस थीटा के साथ तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा। बस वही लिखा है हमने, ठीक है देखिए ये लिखा है ना, बहुत अच्छा। अब देखिए 4 कॉस थीटा से 4 कॉस थीटा कैंसिल, ठीक 4 से 4 कैंसिल, ठीक है। अब यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे इसको, तो यहाँ पे क्या बचा हमारा बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को इधर आप लेकर आ जाओ तो क्या बचने वाला होगा हमारा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 2 कॉस थीटा। ठीक, अब एक कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा तो क्या बचेगा बच्चा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो क्या बचा हमारा बच्चा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू क्या 2 कॉस थीटा, तो ये बाई 2 हो जाएगा तो -1/2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई कॉस थीटा। तो -1/2 कितनी की वैल्यू होती है, थीटा इज इक्वल टू 120 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है बच्चा 120 की। देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, ए वाला ऑप्शन, क्योंकि बच्चा tan 120 की वैल्यू भी कितनी होती है 10, क्योंकि कॉस के टर्म में नहीं दिया है, थीटा अगर हमसे पूछा होता tan 120 की वैल्यू कितनी होती है -√3 होती है। कितनी होती है बच्चा -√3। तो अभी कौन सा हो जाने वाला होगा हमारा 4th ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चा आपके लिए, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब हमसे क्या बोला गया है, एन ऑक्टागोन ABCDEFGH आर इक्वल साइड, व्हाट इज द सम ऑफ AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF प्लस AG प्लस AH। अब हमसे यह पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी AO के टर्म में, क्योंकि हमको AO की वैल्यू दिया है, ठीक है, तो हमको AO के टर्म में बोला गया और हमसे ये बोला गया है कि सभी का लेंथ ए सब के सब लेंथ क्या है बच्चा इक्वल है। ठीक है, तो जैसा क्वेश्चन यहाँ पे था, देखो अभी आपने क्वेश्चन किया जस्ट, कौन सा क्वेश्चन, ये वाला। तो इसमें क्या था हेक्सागोन था, तो हेक्सागोन के 6 सरफेस थे, तो हमारा कितना आया था 6AO। तो वैसे ही वहां पे क्या आएगा बच्चा 8AO। ठीक है, तो AO की वैल्यू दिया है, इसमें हमसे वहां पे वैल्यू पूछी जा रही है। ठीक है, हमको यहाँ पे वैल्यू नहीं दिया था इसलिए,
चलिए देखते हैं, इसको करते हैं, आपसे ट्राई करेंगे, इसको आप ट्राई करिए, ठीक है, फिर इसको मैं सॉल्व करता हूँ। आपके पास 1 मिनट का समय है, इसको आप स्टॉप करिए और इसको सॉल्व करिए, ठीक है। चलिए मैं सॉल्व करूँ अब, देखिए आइए इसको सॉल्व करते हैं। मतलब हमारा सारा आंसर ए ओ के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। तो हमसे क्या बोला गया है, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई। तो बच्चा हमने आपको कल अभी बताया जस्ट कि अगर आपको ए बी ए सी प्लस ए डी कुछ के टर्म में दिया है और हमारा सारा आंसर ए ओ के टर्म में है, किसके टर्म में बच्चा, ए ओ के टर्म में है, ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे इसको ए ओ के टर्म में लिखने का। तो चलो पहले ए बी को हम ए बी, इसको मैं बना लेता हूँ हेक्सागोन, ठीक है। हेक्सागोन बनाएंगे बट टाइम लग जाएगा। चलो मैं इसी सॉल्व करता हूँ। हमारा ए बी प्लस ए सी है, ठीक है। तो ए बी प्लस ए सी, चलिए यहाँ पे लिखता हूँ। तो ए बी, ठीक। तो हमने कहा सब ओ के टर्म में लेकर चलते हैं। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं भाई, ए बी को अगर मुझे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी को अगर मुझे लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए ओ प्लस ओ बी लिखेंगे। वेरी गुड। तो ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, हमारा क्वेश्चन क्या था, पहले लिख लो आप, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच, यही है। तो चलो पहले ए बी को उसके टर्म में लिखते हैं, ओ के टर्म में। तो ए ओ प्लस ओ बी, तो इसके दो पार्ट बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे बच्चा, एक बनेगा ए ओ प्लस ओ बी, प्लस उसी तरह से ए सी के भी दो पार्ट बनेंगे। कौन कौन सा, ए ओ प्लस ओ सी, ठीक। वैसे ए डी के भी दो पार्ट बनेंगे। कौन कौन से, ए ओ प्लस ओ डी, ठीक। वैसे ही ए ई के भी बनेंगे। कौन कौन सा, ए ओ प्लस ओ ई, ठीक। और ए एफ के भी बनेंगे, ए ओ प्लस ओ एफ, ठीक। प्लस ए जी के भी ए ओ प्लस ओ जी, प्लस ए एच के भी क्या बनेंगे बच्चा, ए ओ प्लस ओ एच। क्या बात समझ में आई है, ध्यान से देखो। हमसे ए सी पूछा जाए तो ए ओ प्लस ओ सी, और ए डी पूछा जाए तो ए ओ प्लस ओ डी, और ए पूछा जाए तो ए ओ प्लस ओ ए, ठीक। वैसे ए एफ पूछा जाए तो ए ओ प्लस ओ एफ, ए पूछा जाए तो इतना प्लस इतना, इसको पूछा जाए तो ए होगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात। तो हम पहले ए ओ को लिख लेते हैं, जितने ए ओ हैं, 1 2 3 4 5 6 7, क्या 7 है, तो हम सातों के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा बच्चा, क्या 7 ए ओ लिखा जाएगा, बिल्कुल। अब ध्यान से सुनो बच्चा, क्या ओ बी और ओ एफ क्या अपोजिट साइन में है, तो ए बी और ओ एफ क्या कैंसिल हो जाएंगे, तो ओ बी और ओ एफ जहाँ पे दिखेंगे, क्योंकि ओ बी पॉजिटिव है या निगेटिव, तो जाहिर सी बात है दोनों की वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो ओ बी और ओ एफ ओ एफ ओ एफ ओ एफ, क्या ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो इसको हम कट कर देते हैं, ठीक है। ए और ए कैंसिल, ठीक। वैसे ही मतलब इसकी कहानी खत्म। वैसे ही ओ सी और ओ जी, क्योंकि दोनों अपोजिट में है तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, ओ सी प्लस ओ जी कैंसिल, ठीक। बहुत अच्छी बात, इसकी भी कहानी खत्म। अब देखो हमको ए ओ ए के टर्म में चाहिए, तो ओ एच प्लस ओ डी, ये भी अपोजिट में है, ओ एच ओ डी प्लस ओ एच कैंसिल, ठीक। अब बचा क्या, देखो सब ए ओ और बचा लास्ट में ओ ई प्लस ओ ई। और जैसा मैंने आपको कहा था, ए ओ और ओ ई एक ही डायरेक्शन में है, ए ओ और ओ ई क्या है बच्चा, एक ही डायरेक्शन में है दोनों, तो इसलिए दोनों ऐड हो जाएंगे। और एक ही डायरेक्शन में है तो ए ओ बराबर ओ ई लिखा जाएगा, ठीक है। ए ओ बराबर ओ ई, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 ए ओ प्लस ए ओ, तो कितना हो जाने वाला होगा, 8 ए ओ। तो ए ओ की वैल्यू हमको इतने दी है, तो मल्टीप्लाई कर दो 8 से, तो हमारे इसकी वैल्यू कितनी आ जाने वाली, ये कौन सी वैल्यू है भाई हमारे, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ प्लस ए जी प्लस ए एच, ठीक।
इसकी वैल्यू कितनी आई 8AO, ठीक। तो 8 इंटू AO की वैल्यू कितनी है बच्चा हमारी 2i प्लस 3j माइनस 4k। सॉल्व करें तो कितना हो जाएगा 16i प्लस 24j माइनस 32k। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है इसमें से, कौन सा है भाई हमारा 16i 20, सी ऑप्शन 16i प्लस 24j माइनस 32k। क्लियर हुआ, कैसे इक्वेशन कर लेंगे आप सभी लोग, हो जाएगा, बहुत अच्छी बात। तो आपका ये पॉलीगन मेथड कंप्लीट हुआ, ठीक है। फिर कल हम सब बात करेंगे, अभी हमने वेक्टर का एडिशन पढ़ा, कल हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। क्लियर है, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।